दोस्तों, आज की कहानी है ज़्यादा होशियार बनने का नतीजा। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं पिछले 2 साल से दिल्ली में अपनी चाची के यहाँ रहकर पढ़ाई कर रही हूँ। चाची का घर इसलिए कहा क्योंकि घर में चाचू की नहीं बल्कि चाची की चलती है। मेरे अलावा घर में 7 साल का गोलू, 14 साल का मोनू और 47 साल के चाचू हैं। गोलू और मोनू चाचू के बेटे यानी मेरे चचेरे भाई हैं। मार्च 2020 की शुरुआत में जब कोरोना का खौफ समाचारों की हेडलाइन बनने लगा तो हमारी चाची जी के भी कान खड़े हो गए। वह ध्यान से समाचार पढ़ती और सुनती थी। कोरोना नाम का वायरस जल्दी ही उनकी जानी दुश्मन बन गया, जो कभी भी चुपके से उनके हंसते खेलते घर की चार दीवारी पार कर हमला बोल सकता था। इस अदृश्य मगर खौफनाक दुश्मन से जंग के लिए चाची धीरे धीरे तैयार होने लगी थी। दुश्मन को कभी भी कमजोर मत समझो, पूरी तैयारी से उसका सामना करो। अखबार पढ़ती चाची ने अपना ज्ञान बघाड़ना शुरू किया तो चाचू ने टोका, कौन दुश्मन, कैसा दुश्मन? अजी अदृश्य दुश्मन जो पूरी फौज लेकर भारत में प्रवेश कर चुका है, हमले की तैयारी में है। चौकन्ने हो जाओ, हमें डटकर सामना करना है, उसे एक भी मौका नहीं देना है। कुछ समझे नहीं श्रीमती जी? मैं कुछ नहीं समझा, स्पष्ट शब्दों में समझाऊंगी चाचू। कोरोना हमारा दुश्मन है। चाची उसी के साथ युद्ध की बात कर रही है। मुस्कुराते हुए मैंने कहा तो चाची ने हामी भरी। देखो जी, सबसे पहला काम रसद की आपूर्ति करनी जरूरी है। मैं लिस्ट बना कर दे रही हूँ, सारी चीजें ले आओ। तुम्हारे कहने का मतलब राशन है या? हाँ, राशन भी है और उसके अलावा भी कुछ जरूरी चीजें, ताकि हम दुख को लंबे समय तक मजबूत और सुरक्षित रह सके। इसके कुछ दिन बाद ही अचानक लॉकडाउन हो गया। अब तक कोरोना वायरस का खौफ चाची के दिमाग तक चढ़ चुका था। अखबार, पत्रिकाएं, न्यूज़ चैनल पर दूसरे स्रोतों से जानकारियां इकट्ठी कर चाची एक बड़े युद्ध की तैयारी में लग गई थी। वे दुश्मन को घुसपैठ का एक भी मौका देना नहीं चाहती थी। इसके लिए उन्होंने बहुत से रास्ते अपनाए थे। आइए आपको भी बताते हैं कि कितनी तैयारी के साथ वे किसी सदस्य को घर से बाहर भेजती और कितनी हफ्तों के बाद किसी सदस्य को या बाहरी सामान को घर में प्रवेश करने की इजाज़त देती थी। सुबह सुबह चाचू को टहलने की आदत थी, जिस पर चाची ने बहुत पहले से कर्फ्यू लगा दिया था। मगर चाचू को सुबह में मदर डेयरी से गोलू के लिए गाय का खुला दूध लेना जरूरी जाना पड़ता है। चाचू दूध लाने के लिए सुबह में निकलते तो चाची उन्हें कुछ ऐसे तैयार होने की ताकीद करती। पैजामे के ऊपर एक और पैजामा पहनो, टी शर्ट के ऊपर कुर्ता डालो, पैरों में मोजा और चेहरे पर चश्मा लगाना मत भूलना। नाक पर मास्क और बालों को सफ़ेद दुपट्टे से ढको। इस दुपट्टे के दूसरे छोर को मास्क के ऊपर कवर करते हुए ले आओ। चाची को डर था कि कहीं मास्क के बाद भी चेहरे का जो हिस्सा खुला रह गया है वहां से कोरोना नाम का दुश्मन ना घुस जाए, इसलिए डाकू की तरह पूरा चेहरा ढककर उन्हें बाहर भेजती। जब चाचू लौटते तो उन्हें सीधा घर में घुसने की अनुमति कतई नहीं देती थी। पहले चाचू का चीरहरण चाची के हाथों होता। ऊपर पहनाए गए कुर्ते पजामे और दुपट्टे को उतारकर बरामदे की धरती पर एक कोने में फेंक दिया जाता। अब मोजे को भी उतरवाकर कोने में रखवाए जाते। फिर सिर्फ सर्फ का झाग वाला पानी लेकर उनके पैरों को 20 सेकंड तक धोया जाता। फिर चप्पल उतरवाकर अंदर बुलाया जाता। इस बीच अगर उन्होंने गलती से पर्दा टच भी कर दिया तो चाची तुरंत पर्दा उतारकर उसे कोने में पटक देती। अब चाचू के हाथ धुलाए जाते। पहले 20 सेकंड साबुन से रगड़ कर, फिर 20 सेकंड डिटॉल हैंडवाश से, ताकि कहीं किसी भी कोने में वायरस के छिपे रह जाने की गुंजाइश भी न रह जाए। इसके बाद उन्हें सीधे गुलस खाने में नहाने के लिए भेज दिया जाता। अगर चाचू बिना पूछे कुछ लाकर कमरे या फ्रिज में रख देते तो वह हल्ला कर के पूरा घर
सिर पर उठा लेती। चाचू जब दुकान से दूध और दही के पैकेट खरीद कर लाते तो चाची उन्हें भी कम से कम 2-2 बार 20-20 सेकंड तक साबुन से रगड़ रगड़ कर धोती। एक बात और बता दूं, घर के सभी सदस्यों के लिए बाहर जाने की चप्पल अलग और घर के अंदर घूमने के लिए अलग चप्पल रखवा दी गई थी। मजाल है कि कोई इस बात को नज़रअंदाज कर दे। सब्जी वाले भैया हमारी गली के छोर पर आकर सब्जियां दे जाते थे। सब्जी खरीदने का काम चाची ने खुद संभाला था। इसके लिए पूरी तैयारी करके वह खुद को दुपट्टे से ढककर निकलती। कुछ समय पहले ही उन्होंने प्लास्टिक के थैलों के 2-3 पैकेज खरीद लिए थे। एक पैकेज में 40-50 तक प्लास्टिक के थैले होते थे। आजकल यही थैले चाची सब्जियां लाने के काम में ला रही थी। सब्जी खरीदने जाते वक्त वह प्लास्टिक का एक बड़ा थैला लेती और एक छोटा थैला खरीदी। छोटे थैले में रुपए पैसे होते थे जिन्हें वह टच भी नहीं करती थी। सब्जी वाले के आगे थैला बढ़ाकर कहती कि रुपए निकाल लो और चेंज रख दो। अब बात करते हैं बड़े थैले की। दरअसल चाची सब्जियों को खुद टच नहीं करती थी। पहले जहां वह एक एक टमाटर देखकर खरीदा करती थी, अब कोरोना के डर से सब्जी वाले को ही चुनकर देने को कहती और खुद पर खड़ी रहती। सब्जी वाला अपनी प्लास्टिक की पन्नी में भरकर सब्जी पकड़ाता तो वह उसके आगे अपना बड़ा थैला कर देती थी जिसमें सब्जी वाले को बिना छुए सब्जी डालनी होती थी। सब्जी घर लाकर चाची उसे बरामदे में एक कोने में अछूतों की तरह पटक देती। 12 घंटे बाद उसे अंदर लाती और बांस बेसिन में एक चलनी में डालकर बार बार धोती, यहाँ तक कि सर्फ का झाग वाला पानी 20 सेकंड से ज़्यादा समय तक उन पर उड़ेलती रहती। काफ़ी मकसद के बाद जब उन्हें लगता कि अब कोरोना इनमें सटा हुआ नहीं रह गया और ये सब्जियां फ्रिज में रखी जा सकती हैं तो धोना बंद करती। सब्जी बनाने से पहले भी हल्के गर्म पानी में नमक डालकर उन्हें भिगोती। दिन में कम से कम 50 बार वह अपना हाथ धोती। अखबार छुआ तो हाथ धोती, सब्जी छू ली तो हाथ धोती, दरवाजे का कूड़ा या फ्रिज का हैंडल छुआ तो भी हाथ धोती। हाथ धोने के बाद भी कोई वायरस रह न जाए इसके लिए सैनिटाइजर भी लगाती। नतीजा यह हुआ कि कुछ ही दिनों में उनके हाथों की त्वचा ड्राई और सफ़ेद जैसी हो गई। उन्हें चर्म रोग हो गया था। इधर पूरे दिन कपड़ों और बर्तनों की बारात धोते धोते उन्हें सर्दी लग गई, नाक बहने लगी, चीखें भी आ गई। अब तो चाची ने घर सिर पर उठा लिया। कोरोना के खौफ से वह एक कमरे में बंद हो गई और खुद को ही क्वारंटाइन कर लिया। डर इतना बढ़ गया कि बैठी बैठी रोने लगी। 2 दिन वह इसी तरह कमरे में बंद रही। तब मैंने समझाया कि हर सर्दी जुकाम कोरोना नहीं होता। मैंने उन्हें कुछ दवाइयाँ दी और चौथे दिन वह बिल्कुल स्वस्थ हो गई। मगर कोरोना के खौफ की बीमारी से अभी भी वह आज़ाद नहीं हो पाई है।